नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। भावदीन टोल प्लाजा की तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, जहां पे आज इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस ट्रैक्टर से अभय सिंह चौटाला है वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, और सैकड़ों जो ट्रैक्टर ट्राली है वो लेकर के जो है अभय सिंह चौटाला है वो दिल्ली चले हैं। और हम आपको बता दें कि किसान लगातार संघर्ष कर रहा है 3 अध्यादेशों के खिलाफ, और उसको लेकर के आज अभय सिंह चौटाला है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। भावदीन टोल प्लाजा के पास सिरसा जिले के विभिन्न गांव से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो सुबह ही यहाँ पे पहुँच गई थी। अभय सिंह चौटाला है वो खुद ट्रैक्टर चला करके दिल्ली जाएंगे, और हम आपको बता दें कि आज उनका रात्रि पड़ाव है वो हांसी में रहेगा, और कल दोपहर बाद अभय सिंह चौटाला है वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा है कि उनका जो दिल्ली बॉर्डर पर सिरसा जिले का एक गांव है वो बसा देंगे, और उनका ये जो दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेगा। इस सिरसा से लेकर के दिल्ली तक जो है वो विभिन्न जो है सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद चाहे हम जीटी बेल्ट की बात करें, चाहे हम बात करें इधर दूसरे इलाके से, तो वहाँ पे भी अलग अलग बॉर्डर्स पे जो है अभय सिंह चौटाला लगातार जो है पूरे हरियाणा में जो है गांव-गांव जा कर के और वो ट्रैक्टरों के माध्यम से जो है दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में किसानों का बड़ा जो है वो पड़ाव डालेंगे, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आज सिरसा में अभय सिंह चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी है, और शुरुआती दौर में हमारी पार्टी ने के साथ है वो पहले दिन से इस बात का फैसला लिया था, जब ये काले कानून विधेयक के रूप में आए थे। हमने न केवल इसका विधानसभा में विरोध किया, बल्कि इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा करके हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे, और हमने मांग करी थी कि इन कानूनों को तुरंत रद्द करके नए सिरे से किसान के संगठनों से बात करके और नए कानून किसान के हक के बनाए जाएं। और विशेष रूप से हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को सरकार लागू करे, अपना किया हुआ वायदा पूरा करे, और उसमें जो किसान की फसल का लागत मूल्य उससे उसको 50% ज़्यादा दे, और इन काले कानूनों को ख़त्म करे, इसकी मांग करी थी। हमने लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगाई कि आप वॉलंटियर के रूप में पंजाब से बाहर से जितने भी किसान आए हुए हैं उनकी मदद करो। वहाँ पार्टी की बात करने की बजाय किसान के हितों की लड़ाई लड़ो। हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, और चौधरी देवीलाल ने ताउम्र किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया था। अपने बचपन से लेकर के आखिरी पड़ाव तक उन्होंने किसान के लिए लड़ने का काम किया। आज हमने फिर से, जब से लगातार केंद्र की सरकार किसान नेताओं को बुला कर इसको लिंगर ऑन करने का काम कर रही है, किसी तरह वहाँ बैठे हुए लोगों को परेशान किया जाए ताकि लोग वहाँ से खड़े होकर के अपने घरों को चले जाए, इसके लिए लिंगर ऑन जो किया जा रहा है, जिस तरह के आज ऑडियो वीडियो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, हमने एक फैसला लिया है कि हम पूरे प्रदेश के एक गांव में जाएंगे और अपने गांव के साथियों को साथ लेकर के इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसके लिए हम एक साथी की ड्यूटी लगा करके जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो बैठे हैं, उनमें हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े और सरकार को मजबूर करें। इसके लिए आज जैसे मैं अपने साथ ट्रैक्टर में बैठा करके सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ बन जाऊंगा। आज का पड़ाव मेरा हंसी का रहेगा, और कल दोपहर को मैं दोपहर बाद बॉर्डर पे पहुंचूंगा, और इन सब साथियों की बॉर्डर पे ड्यूटी लगाकर फिर हरियाणा प्रदेश के दूसरे इलाके से इसी तरह से ट्रैक्टर की यात्राएं निकाल करके हम समर्थन देंगे। समर्थन नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। समर्थन तो केवल लोग अखबारों में बयान दे करके दे रहे हैं, हम तो एक्चुअल में कैसे किसान की लड़ाई को जीता जा सके, कैसे किसान के साथ न्याय हो, कैसे चौधरी देवीलाल का सपना पूरा हो, साकार हो, कैसे यहाँ का किसान खुशहाल हो, इसके लिए
उन किसान संगठनों के साथ जो लड़ाई लड़े, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको ताकत देने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से हजारों की संख्या में गांव-गांव से लोग अपना बच्चों को अपनी खेती को छोड़ करके समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, मैं इन सब का इस बात के लिए स्वागत करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि लगातार वहां बैठ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। आप भी दिल्ली में ट्रैक्टर लेके जाएंगे 26 जनवरी को मैं उम्मीद करूंगा कि केंद्र की सरकार मेरी ख्याल इस किसान की ताकत के सामने इनकी बात को स्वीकार करने का काम करे। नहीं करेंगे, अगर 26 को कोई ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली जाने की बात आएगी तो फिर मैं नहीं, मेरा पार्टी का एक साथी अपने अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की कूच करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनौतियों का मुकाबला करना ही मेरी सच्ची जीत है। प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है, अब तक उन लोगों को चुनौतियों को स्वीकार किया है जो कहीं गलत इश्यूज को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। किसान ने हमेशा सच्चाई की लड़ाई को लड़ने का काम किया है और सच्चाई हमेशा जीतती है। प्रधानमंत्री को 100% मजबूर होना पड़ेगा, किसान की बात को मानना पड़ेगा। हम तो उनको इस बात की सलाह दे रहे हैं बारी बारी से कि जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो ही गलत निर्णय लेते हैं, वो ही लोगों के पक्ष के निर्णय लेते हैं। इस निर्णय में किसी से बातचीत नहीं की गई, ये जबरदस्ती थोपे गए निर्णय है, इनको वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री 10 तारीख को घरौंडा में किसान पंचायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं आएगा। मुख्यमंत्री आएगा तो मुख्यमंत्री को किसान के विरोध का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जानबूझ करके प्रदेश के हालात खराब करना चाहता है, लेकिन लोग संयम के साथ मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी इसके अंदर घरौंडा में जो मगर मुख्यमंत्री आया तो उसका विरोध करेगा। आपका दूसरा काफिला कहाँ से चलेगा? दूसरा काफिला मैं अम्बाड़ा से चलाऊंगा, जो अम्बाड़ा से कैथल, जींद, सोनीपत होता हुआ सिंधु बॉर्डर पर पहुंचेगा। एक तीसरा काफिला भी मैं चलाऊंगा जिसको भिवानी से शुरू करूंगा, भिवानी से दादरी, दादरी से रिवाड़ी, रिवाड़ी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से रिवाड़ी होकर के और जो राजस्थान का जो जयपुर वाला हाईवे हम उस पर भी जा करके किसानों के साथ खड़े होंगे। यहाँ सरकार में बैठे कुछ मंत्री कह रहे हैं कि उनके इस्तीफा देने से बिल वापस होता है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। केवल कहते हैं, इस्तीफा दे नहीं रहे। अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर मान करके चलो ये कानून वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। अगर मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो मान के चलो हरियाणा की सरकार उसी दिन गिर जाएगी। ये सरकार गिरेगी, बचेगी नहीं। अब कितने दिन इस सरकार का गिरने में कितना समय लगता है ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने समय में गिरेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्च का महीना पकड़ेगी, उससे पहले पहले सरकार जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़